हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ अलजेब्रा के बारे में। क्या अलजेब्रा हमारे साथ क्या है और अलजेब्रा किस तरह नंबर से मिल करके बनी हुई होती है। अब देखो, हमारे साथ तो कुछ इस तरह सवाल आते हैं। सवाल तो हम लोगों ने ये पढ़े हैं कि मैथ में हमेशा जो है मैथ का जो है नंबर से काम है। पहले जो हम छोटे थे हम ये कहते थे कि मैथ में जो है या 1 2 3 4 5 6 7 ये चीजें आते हैं। लेकिन कभी कभी जब हमें मैथ में एक्स मिलता था या ए मिलती थी या बी मिलती थी, तो इसका मतलब फिर हमारा दिमाग में एक सवाल उठता था कि ये एक्स मैथ में क्या करता है या ए और बी मैथ में क्या करता है। ये तो इंग्लिश के अल्फाबेट है, तो इसका इधर क्या मतलब है, इसका इधर क्या वजह है। तो अब जिस भी नंबर के साथ एक्स आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ इधर आ जाए कि एक्स प्लस 8, इसका मतलब अगर कुछ इस तरह चीज आ जाए, या इधर हमारे साथ एक्स 7x प्लस 8x, 7 के साथ भी x है और 8 के साथ भी x है, तो इसका मतलब इसको फिर हम कह सकते हैं अलजेब्रा। तो देखो, सबसे पहले अलजेब्रा हमारे साथ दो चीजों से मिलकर के बनी हुई होती है। और दो चीजें हमारे साथ क्या है, एक हमारे साथ तो वेरिएबल है और दूसरा हमारे साथ तो क्या है, कांस्टेंट। दोनों में हमारे साथ तो फर्क क्या है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले एक बार दोनों की मीनिंग की तरफ जाते हैं कि मीनिंग मतलब क्या होता है। वेरिएबल मींस यानी एक ऐसा चीज जो चेंज होता है, वेरी करता है, यानी जो अब हमारे साथ ये एक्स, इसकी वैल्यू बार बार हम चेंज कर सकते हैं। अब इधर मैं एक्स लिखता हूँ, एक्स की वैल्यू जो भी बन सकती है, क्योंकि एक्स जो है हमारे साथ एक वेरिएबल है। तो हमारे साथ वेरिएबल यानी ऐसी चीजें, ऐसे अल्फाबेट या ऐसे नंबर, ऐसे अल्फाबेट जो हम अलजेब्रा में इस्तेमाल करती है और जिनकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। एक बार एक वैल्यू मिलती है, फिर बाद में दूसरी वैल्यू मिलती है, फिर बाद में तीसरी वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल किस तरह, देखो अगर मैं इधर लिखता हूँ कि x प्लस 8 इज इक्वल टू हमारे साथ क्या है, 10 है। तो अब देखो किस तरह चेंज होती है। अगर हम 8 के साथ एक ऐसे नंबर के साथ जमा करना है ताकि क्या आ जाए, 10 आ जाए, तो x की जगह पे हम क्या लेंगे, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू हमारे साथ 10 आता है। अभी इधर x की वैल्यू क्या बनी, 2 बनी। अगर मैं इधर लिखता हूँ कि x प्लस 8 इज इक्वल टू 13, अब हमें 8 में 21 नंबर जमा करना है ताकि उससे क्या बन जाए, 13 बन जाए। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इस बार कोई दूसरा चीज आता है, क्योंकि अगर हम 8 में 2 जमा करें तो हमारे साथ 10 मिलता है। अगर हम 8 में 5 जमा करें तो फिर हमारे साथ इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 13। तो इसीलिए हम x को क्या कह सकते हैं, वेरिएबल। लाजमी नहीं है कि x खामखा आ जाए, क्योंकि वैसे x जो है बहुत ज्यादा जगहों में इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ y भी आ सकती है, z भी आ सकता है, a b c सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रा में। किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, x। वो नंबर हमें मालूम नहीं है, फिर यानी चेंज हो सकता है, कभी 5 आता है, कभी 10 आता है, कभी 9 आता है, कभी 20 आता है, कभी 100 आता है। फिर हम इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। तो दूसरा चीज हमारे साथ रहा कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस यानी मुस्तकिल, यानी किस तरह चीज जो चेंज नहीं होता है। अब जिसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है वो हमारे साथ क्या है, 7 मैंने इधर लिखा। तो इसका मतलब अब मैं 7 प्लस 8 इज इक्वल टू, इधर अब 7 का और 8 का वैल्यू जो है आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि 7 और 8 को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे साथ 15 मिलता है। अगर हम इधर 5 और 8 को प्लस कर दे तो 5 और 8 का जो वैल्यू है वो हमारे साथ क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, क्योंकि 5 और 8 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये दूसरे चेंज नहीं होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ फिर क्या मिलेगा, वेरिएबल तो हम लोगों ने देखा और कांस्टेंट देखे। फिर किस तरह इस्तेमाल होते हैं, देखो अगर हमारे साथ 2 वेरिएबल है, फर्ज करें अगर हम इसको जमा करते हैं, या 3 वेरिएबल x प्लस x प्लस x, अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं, पहले तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इनकी वेरिएबल जो है वो सेम है या नहीं है। अब वेरिएबल के साथ इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 इधर प्रेजेंट है, सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लिखते हो फिर भी सही, अगर आप लिखते हो फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 और x, इधर x के साथ 1 मौजूद है, इधर x के साथ क्या है, 1 है, इधर x के साथ क्या है, 1 है। तो अब देखो नेक्स्ट हमारे साथ 1 और x को अगर हम यानी x को x के साथ प्लस करेंगे तो हमारे साथ क्या मिलेगा, एक 1 इधर है, एक 1 इधर है, तो कितना मिला, 2x। फिर 2x को अगर हम 1x के साथ प्लस करते हैं फिर क्या मिलेगा हमारे साथ, 3x। ये तो हमारे हम लोगों ने क्या निकाला, इसका आंसर निकाला। और अब ये वेरिएबल है, इसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको अगर किसी वेरिएबल के साथ आ जाए फिर हम इसको कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट मींस यानी इधर इसके साथ 1 है तो 1 इसका क्या है, कोफिशिएंट है। इसके साथ इधर 2 है तो 2 इसका क्या है, कोफिशिएंट है। इधर 3 है, 3x का क्या है, कोफिशिएंट है। तो देखो ये तो हम लोगों ने सेम वैल्यू वाले जमा किए। अगर हम डिफरेंट वेरिएबल वाले जमा करते हैं फिर किस तरह जमा करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ कि एक्स वाई प्लस 2z, अब इसको फिर किस तरह जमा करना है, या मैं इधर लिखता हूँ कि प्लस 2yz। अब देखो फिर से हमें क्या करना है कि x हमारे साथ इधर x और y के साथ कुछ भी नंबर नहीं है, तो हम इसके लिए क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। अब इधर 1 और 3 को अगर हम जमा करते हैं तो 3 मिलता है। अब इसके बाद 3 के बाद x यहाँ भी है और वहां भी हमारे साथ x नहीं है, तो हम x को क्या करेंगे, x इधर लिखेंगे और y लाएंगे और z लाएंगे, तो ये हमारे साथ इसका क्या मिला, आंसर मिला। इस तरह बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म के नंबर हम जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इधर हमारे साथ 3x⁴ y प्लस 4z⁴, अगर इसको इन दोनों का अगर हम जमा करते हैं तो देखो कोफिशिएंट जो है जमा होते हैं और वेरिएबल जो है हम सेम उठाते हैं। अगर एक वेरिएबल दो जगहों में आया है तो हम एक उठाते हैं, एक दाना आया है तो एक ही उठाना है। 3 और 4 को अगर हम जमा करते हैं तो 7 आता है, x⁴ की जगह पे x⁴ आता है और y⁴ की जगह पे y अपनी जगह पे आती है और z⁴ अपनी जगह पे आता है। ये तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस किया। अब इसके बाद अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो दो वेरिएबल को, फिर किस तरह करना है, मल्टीप्लाई अगर हम करते हो तो देखो सेम टू सेम इसी तरह प्रोसेस, सिंपल। इधर हमारे साथ 3 क्यों है तो मल्टीप्लाई हम करेंगे किस चीज से, 4z या qz किस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो क्या करना है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब हम जिस तरह हम वहां पे करते थे किसे कोफिशिएंट के साथ क्या करते थे, जमा करते थे। अब इधर भी हम इसी तरह कोफिशिएंट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 12 आता है, लेकिन इधर सिर्फ चेंज ये आ रहा है कि वहां पे हम कॉमन ले रहे थे वेरिएबल को। अगर इधर एक क्या आ रहा है तो वहां पे दूसरा क्या है, तो दोनों में से हम एक क्या उठाते हैं। लेकिन इधर फिर क्या होता है, ये याद रखिए कि दो वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, अगर आप दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हो इसकी पावर जो है वो जमा होती है। अब इधर 2x आ गए तो x तो आता है लेकिन इसकी पावर जमा होते हैं। तो इधर हमारे साथ क्यों से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यों की 2 मिलता है, क्योंकि एक क्यों इधर है एक इधर है तो पावर 2 बन गया है, क्योंकि 2 z अपनी जगह पे उठाते हैं लाते हैं, खत्म। फिर इसके बाद कोई दूसरे नंबर को किसी दूसरे नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर क्या करना है, देखो 4x⁴ एंड y⁴ फिर z मल्टीप्लाई बाय 6 फिर x⁴ एंड y एंड z। अब इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, देखो सबसे पहले कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें तो 24 मिलता है, ये तो वैसे सिंपल टेबल है। फिर इसके बाद अब जो हमारे साथ आ रहा है वो क्या है, इसके बाद हमारे साथ जो आ रहे हैं यानी x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁴ यहाँ है, x⁵ यहाँ है और x⁵ वहां है। तो 3 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं फिर हमारे साथ क्या मिलेगा, x⁵। फिर से हमारे साथ क्या है, y⁵ इधर है और एक y इधर है, तो एक y के साथ अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 है। तो 1 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना मिलती है, y⁵। फिर इसके बाद z एक इधर है और एक वहां है तो z की कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये हमारे साथ इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो ये हमारे साथ एक अलजेब्रा की बेसिक हो गई। यानी सबसे पहले हमारे साथ क्या है, अलजेब्रा एक इस तरह और नंबर यानी अलजेब्रा जो है किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, अगर कभी किसी भी नंबर का वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं कि ये वैल्यू जो है बार बार चेंज होती जा रही। तो इसका मतलब अब एक x हमारे साथ आ रहा है जो वेरिएबल उसको हम कहते हैं जिसकी वैल्यू जो है बार बार चेंज हो सकती है। दूसरा हमारे साथ क्या है, दूसरा कांस्टेंट जो हम कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए 7 और 8, 5 और 8, 2 और 8, 5 और 8 के वैल्यू चेंज नहीं होते हैं। और इस तरह फिर से हमारे साथ मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर आ जाए तो उसको हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। अब ये हम लोगों का अलजेब्रा होगा। अगर आप प्लस करते हो फिर किस तरह प्लस करना है, माइनस करते हो फिर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे माइनस और डिवीजन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसी जगह तक कुछ समझ आ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।